दोस्तों, आखिर जाग ही गया चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सभी भारतीय 22 सितंबर के दिन का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि बीत चुका है और लोगों को चंद्रयान 3 के जागने की खबर नहीं मिली है। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जाग उठा है या फिर चांद पर पड़ रही कड़कती ठंड में नष्ट हो चुका है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के आखिर तक। आज के इस वीडियो में हम आपको सही जानकारियाँ देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों साथियों, रात के समय चांद पर तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में विक्रम लैंडर का सर्वाहित कर पाना पहले से ही बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि अभी चंद्रयान 3 को सुला दिया गया है। लेकिन जिस दिन का करोड़ों भारतीय इंतज़ार कर रहे थे वो दिन बीत चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, करोड़ों भारतीय बहुत बेसब्री से 22 सितंबर के दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये दिन भारतवासियों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला था। वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला था और वैज्ञानिकों ने बताया था कि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिनों तक रात रहेगी। इसलिए 22 सितंबर के दिन फिर से चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाना था। चंद्रयान 3 का प्रमुख मकसद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और उसके बाद 14 दिनों तक जानकारी जमा करके वैज्ञानिकों तक भेजना था। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सिर्फ 10 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था और विक्रम लैंडर ने लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक जगह खड़े होकर चांद की धरती का तापमान, प्लाज्मा रेडिएशन और भूकंप के बारे में जानकारी इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक भेजी थी। सिर्फ 10 दिनों के एक्सपेरिमेंट में ही चांद पर ढेर सारे तत्वों की खोज कर ली थी, जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर समेत कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे अन्य तत्व मौजूद थे। प्रज्ञान रोवर ने चांद के सतह पर सल्फर की खोज की और इसलिए चांद के सतह पर सल्फर की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 का एक और बड़ा मकसद था, जो कि चांद पर पानी की खोज करना था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के सतह पर पानी को नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को लगभग 14 दिनों तक रिसर्च करना था, लेकिन इसने केवल 10 दिनों तक ही काम किया। इस समय ये विक्रम लैंडर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, लेकिन इसे कम से कम 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर रिसर्च करना था। इस समय हमारे चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सुबह होना शुरू हो गई थी और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उजाला हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर जाग चुका होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। अभी भी चांद की धरती पर गहरी नींद में सो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 का सिग्नल भेजने का इंतज़ार कर रहे थे। वैज्ञानिकों को इसका इंतज़ार था कि अगर विक्रम लैंडर चांद पर -250 डिग्री सेल्सियस की ठंड से बचा होगा तो वो हमारे पास खुद ही सिग्नल भेजेगा कि हम अभी भी सही सलामत बचे हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का 22 सितंबर का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, लेकिन विक्रम लैंडर ने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा। आपको बता दें कि इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कभी भी नहीं जागेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद पर 14 दिनों की रात होती है, जिसके कारण वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा घट जाता है और 14 दिनों में घटकर लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर इतने तापमान में अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए तो उसका दोबारा से काम कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से ही पता था।
इसलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बैटरी और इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि चांद पर कड़ाके की ठंड में भी इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही सलामत बने रहे और जैसे ही चांद पर सुबह हो वो दोबारा से काम कर सके। चांद पर 22 सितंबर के दिन सुबह हो गई थी और 22 सितंबर के दिन धरती से थोड़ा थोड़ा चांद दिखना भी शुरू हो गया था। वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन का इंतज़ार इसलिए कर रहे थे क्योंकि चांद धरती से दिखने लगे, जिससे कि चांद पर उपस्थित चंद्रयान 3 से आसानी से संपर्क किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को सिग्नल नहीं भेजा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब रात काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई तो विक्रम लैंडर के सारे इंस्ट्रूमेंट का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, जिसका तापमान बढ़ने के लिए वैज्ञानिक इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का टेम्परेचर सामान्य हो चुका है और वैज्ञानिकों का चंद्रयान का विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास जारी है। 22 सितंबर को ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अब हम विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सिग्नल को रिसीव करके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास भेजता है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा पता लगाया है कि चांद की ऊपरी सतह का तापमान और चांद के अंदर की सतह में काफ़ी ज़्यादा फर्क पाया जाता है। जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहे थे तो उस समय चांद का तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। चंद्रयान 3 के फिर से जागने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वैज्ञानिक संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ है कि क्या चंद्रयान 3 जागेगा या फिर नहीं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 नहीं जागता है तो उसका विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर राजदूत बनकर हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, भारत का झंडा लहराते रहेंगे। फिलहाल अभी भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि विक्रम लैंडर का तापमान जैसे जैसे और बढ़े उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करने लगे। आप सभी दोस्त चंद्रयान 3 के लिए दोबारा चलने की दुआएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का जागना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने इस भरोसे